नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे, जिसके प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे वे हमारे चैनल से जुड़ करके लाभान्वित हो सके। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। समास की परिभाषा हम जान लेते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समासिक शब्द भी कह सकते हैं या समस्त पद कहते हैं। उदाहरण इसका है, जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। कहने का मतलब किसी जो है शब्द का हम छोटा रूप बना लेते हैं। जैसे रसोई के लिए घर हम इतना देर तक कहते हैं, तो यदि हम इनकी विभक्तियों को जो है हटा दें, उसका लोप कर दें, तो हमारा क्या शब्द बन जाता है? रसोई घर। इसको हम क्या कह सकते हैं? समासिक पद कहते हैं या समासिक शब्द भी कहते हैं। अब समास विग्रह क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसकी परिभाषा, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। पृथक करने की या अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास का विग्रह। संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में समास विग्रह, जो इसका विच्छेद होता है उसको जो हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। चलिए अब उसका उदाहरण जान लेते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है या विद्यालय पद भी कह सकते हैं, तो इसका जो है हमें समास बनाना होगा, तो हम क्या बनाएंगे? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय, इसका समासिक पद क्या बनेगा? विद्यालय। और विग्रह क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय। उसी प्रकार से माता पिता, तो इसको जो है हम समासिक विग्रह कैसे करते हैं? माता और पिता। समास का विग्रह किस प्रकार से कर लेते हैं? माता और पिता, यह विग्रह कहलाएगा, और माता पिता इसका जो है समासिक पद कहलाएगा। चलिए समास के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्मधारय समास। इनमें से जो 6 प्रकार हमारे बताए गए हैं, मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो ये जो द्विगु और कर्मधारय है, ये किसके भेद हैं? ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ठीक है दोस्तों। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 4 ही समास होते हैं। लेकिन जो है ये हमारे जो है समास जो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलिए हम इसकी अलग अलग परिभाषा जान लेते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अब इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं कि अव्ययी भाव की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद या पूर्व पद। अगला नियम क्या कह रहा है हमारा? पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब है कि जो ना बदले, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार जो परिवर्तित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय।
वह यथास्थिति उसकी बनी रहती है। वो जिस रूप में रहता है, चाहे वह स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, नपुंसक लिंग में प्रयोग हो, या जो है पुल्लिंग में प्रयोग हो, सारी स्थितियों में वह एक ही जैसा होता है और ना ही उसके कारक बदलते हैं और ना वो काल के अनुसार बदलते हैं, तो वही अव्यय कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आए हों और दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। अगला नियम क्या कह रहा है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। तो इसके उदाहरण से हम जान लेते हैं। उदाहरण है यथाशक्ति, इसका जो है विग्रह कैसे होगा, तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। उसी तरह से है यथाशीघ्र, इसका विच्छेद किस तरह से होगा, जितना शीघ्र हो। यथाशक्ति हमारा जो है सामासिक पद है और उसका विग्रह है जितना शीघ्र हो। उसी तरह से है यथाक्रम, तो यथाक्रम हमारा समासिक पद है और क्रम के अनुसार उसका विग्रह है। फिर यथाविधि, यह भी समासिक पद है हमारा और इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार। यथा अवसर का, तो इसका भी विग्रह होगा अवसर के अनुसार। यथेच्छा, यथेच्छा इसका भी विग्रह होगा इच्छा के अनुसार। उसी तरह से प्रतिदिन का हम विच्छेद कर लेते हैं, विग्रह कर लेते हैं। उसका विग्रह कैसे बनेगा, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन। इसका जो है कई तरह से विग्रह होगा। प्रतिदिन का कैसे होगा, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन। प्रतिदिन का समासिक पद जो है, प्रतिदिन समासिक पद है और इसका विग्रह प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, ये होगा। उसी तरह से प्रत्येक है, प्रत्येक का विग्रह कैसे होगा, हर एक, एक एक, प्रत्येक। अब क्या कह रहा है, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। अब उपसर्ग है प्रत्यक्ष, मतलब अच्छी के सामने, अर्थात आँख के सामने, ठीक है, मतलब जो दिखाई दे वही प्रत्यक्ष होता है, तो इसका होगा अच्छी के आगे। अगला है घर घर, तो प्रत्येक घर, इसका हर घर, किसी भी घर का ना छोड़कर, किसी भी घर का ना छोड़कर, ये इसका विग्रह होगा। उसी तरह से हाथों हाथ, यह भी हमारा जो है इसका भी विग्रह देख लेते हैं। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। इसमें ये नहीं, इसमें अव्यय पद जो है दोनों एक ही तरह से हैं। जैसा कि नियम में बताया गया था कि जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उपसर्ग ही लगे हों तभी अव्यय पद होता है। अगर एक ही तरह के शब्द आते हैं, मतलब पुनरावृत्ति होती है उसकी, तब भी वहाँ पर अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे हाथों हाथ बताया गया उदाहरण में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, तो ठीक बीच में, ये भी अव्ययीभाव समास है। साफ साफ, साफ के बाद साफ और बिल्कुल साफ, यह जो हमारा बनेगा अव्ययीभाव समास। उसी तरह से उपसर्ग जो लगे होते हैं, आमरण, मरने तक इसका विच्छेद होगा, या मरण पर्यंत। असमुद्र का समुद्र पर्यंत। और भर पेट का समासिक विग्रह कैसे होगा, पेट भरकर। अनुकूल का जैसा कूल है वैसा, जैसा कूल है वैसा। उसी तरह से है यावत जीवन, यावत जीवन का जो है समासिक विग्रह कैसे होगा, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के।
दरअसल, इसका जो है समासिक विग्रह कैसे होगा? तो समास का विग्रह होगा असल में। दरअसल का क्या होगा? असल में। उसी तरह से है बाकायदा। बाकायदा का क्या होगा विग्रह? कायदे के अनुसार। हमारा अगला समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसमें कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान था? पहला पद। और इसमें दूसरा पद या उत्तर पद भी उसको कहते हैं, प्रधान होता है। और इसमें जो है विभक्ति वचन के अनुसार होता है। चलिए देख लेते हैं इसका अगला नियम क्या कह रहा है। इसमें इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों में क्या है? ने, हे, अरे, ओ के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। इसके कौन से उपभेद हैं जान लेते हैं। पहला है का कर्म तत्पुरुष। इसकी पहचान किससे करते हैं? को से। कर्म में क्या आता है? को। इसको देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कृष्णार्पण। कृष्णार्पण, इसका विग्रह कैसे होगा? कृष्ण को अर्पण। कहने का मतलब है इसमें जो पहचान बताया है को आना चाहिए। कर्म का जो है पहचान है को। यदि आपको विभक्ति वचन के अनुसार चलाना है तो इसमें हमें विभक्तियों को जाना है। तो कर्ता ने इसका था और कर्म को, तो को आया। उसी तरह से सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। फिर प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। प्राप्तोदक में क्या होगा? उदक का प्राप्त, मतलब यहाँ पहचान क्या हो जाएगा? को। उदक को प्राप्त। यहाँ पर पहचान आपको को के माध्यम से जानना है। बीच में जब विग्रह होगा तो को जो है हमको दिखाई देगा, इससे हम पहचान कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला तत्पुरुष हमारा क्या कह रहा है? अगला तत्पुरुष है करण तत्पुरुष। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है से के द्वारा। कहने का मतलब तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति जो करण कारक के अनुसार चलती है। तो इसमें पहचान क्या है? से के द्वारा। जब विग्रह होगा तो इसमें से का चिन्ह और के द्वारा का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। इससे आप पहचान कर लेंगे कि जो है यह करण तत्पुरुष का है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। ईश्वर से प्रदत्त। फिर है हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। यहाँ देखो से पहचान आया। तो दोस्तों अगला है तुलसीकृत। तो तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा रचित, यहाँ द्वारा पहचान आ गया। दयाद्र, दया से आर्द्र, दया से आर्द्र। उसी तरह से है रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। यहाँ भी से चिन्ह आया है। इससे हमें पता चलता है कि हम इसकी पहचान कर पाते हैं कि यह करण तत्पुरुष का जो है भेद है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसकी पहचान है, क्या है इसकी पहचान? के लिए। विग्रह में आपको के लिए शब्द मिलेगा। उदाहरण देख लेते हैं। हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यहाँ पर के लिए प्रयोग हुआ है। जब हम विग्रह करेंगे तब हमें जो है
के लिए मिलेगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, पशु बलि, पशु के लिए, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। तो मैं आशा है दोस्तों आपको वीडियो समझ में अच्छी लग रही होगी और आपको ये कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, उसको लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ करके आप लाभान्वित हो सकें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पहचान है से पृथक, मतलब यहाँ अलगाव की स्थिति होगी, तो अलग होने के कंडीशन में क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, एक करण में भी से आया था, लेकिन इसमें आपका क्या रहता है? जुड़ाव रहता है, ठीक है। लेकिन जो अपादान तत्पुरुष में है, इस से का मतलब है क्या है? अलगाव, ठीक है। यहाँ अलगाव होता है। और जो करण का होता है, कर्ण में जो से है, इसका क्या होता है? यह जो है आपका जुड़ाव की स्थिति में प्रयोग होता है। तो अगला है पद, पदच्युत, मतलब पद से च्युत। फिर मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। इसी तरह से हम अगला देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष। इसकी पहचान है का, के, की। इसकी पहचान क्या है? का, के, की, मतलब जब हम विग्रह करेंगे तो का भी आ सकता है, के भी आ सकता है, की भी आ सकता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मंत्रि परिषद, मंत्रियों की परिषद। इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों? मंत्रियों की परिषद। यहाँ पर की आया ना। उसी तरह से प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। फिर अमचूर, आम का चूर्ण। उसी तरह से है रामचरित, राम का चरित। अगला देख लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष। इसकी पहचान क्या है? में, पे, पर या ऊपर, इसकी पहचान होता है। यह हमेशा विग्रह में आते हैं। चलिए हम देखते हैं उसको उदाहरण के माध्यम से, और क्लियर हो जाएगा। वनवास, वन में वास, में चिन्हाया। उसी तरह से है जीव दया, जीवों पर दया, पर आया हमारा। इस तरह से ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। और अगला क्या है? घी में पक्का अन्न, घृतान्न, घी में पका अन्न। और उसी तरह से है कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। इसका विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो से इसी तरह से जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी हमारे चैनल से जुड़ करके लाभान्वित हों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट डे देखेंगे, और इसके लिए हम आपके लिए जो है प्रश्नोत्तरी की क्लास भी लाएंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूरे पूछे जाते हैं इसके प्रश्न। तो इससे आपको और भी कंफर्म हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो है कितना किया और कितना हमने कर पाए। तो आप इससे जो है अपने आप को जान सकते हैं कि हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो हम दोस्तों वीडियो में जो है आपको प्रश्नोत्तरी की क्लास भी
लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।